बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुजन एकेडमी 10th क्लास मैथमेटिक्स के सीरीज में। और इससे पहले हमने कितना 2 वीडियो बना चुके हैं। इस 2 वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को बेहतरीन तरीके से करा दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एक सीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। और आप सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालना हम सिखाए हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना अगर आप नहीं सीखे हैं, इससे पहले वाला जाकर के मेरा वीडियो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया? 12, 12, 15, 21। अब इसका हमको क्या निकालना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड द्वारा आप लोग को एचसीएफ एलसीएम निकालना है। द मेथड ऑफ द एचसीएफ एलसीएम बाय यूजिंग क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 12 को सबसे पहले हम किससे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर 2 से अगर भाग देंगे 12 में तो कितना मरतबे कटेगा? 6 मरतबे कटेगा। फिर हम 6 को 2 से लगा सकते हैं, तो फिर 2 से देंगे तो 2 से 6 कितना मरतबे कटेगा? 3 मरतबे कटेगा। फिर आप 3 को तो हम 2 से लगा नहीं सकते हैं, तो 2 से जब नहीं लगा पाएंगे तो 2 से आगे की तरफ चलिए। तो आगे की तरफ चलेंगे तो बेटा क्या मिलता है? हमको 3 मिलता है। और 3 से लगाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड को लिखने के बोल दे कि बेटा अभाज्य गुणनखंड 12 का क्या क्या होगा, क्या क्या 12 का फैक्टर पॉसिबल है, तो आप सभी बोलेंगे कि 12 का हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब इससे छोटे नंबर में आप 12 को नहीं तोड़ सकते हैं। सबसे छोटे नंबर तरीके से तोड़ने वाला आपके पास यही नंबर पॉसिबिलिटी है। दुनिया में कोई एक ऐसा नंबर है ही नहीं जो 12 को इससे छोटे में तोड़ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 4 गुने 3 12। आपको इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। इससे और नीचे तरीके से आप नहीं तोड़ सकते 12 को। समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसी तरीके से आप 15 को लिखिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो नए नए हैं मैथ पढ़ने वाले, वो सब सोच रहे होंगे कि हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग विद द टू से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो आप एक बात को समझ लीजिए बेटा कि दुनिया का सबसे छोटा और दुनिया का इवन प्राइम नंबर क्या? वो है 2। वो है 2। वो क्या है? 2। तो हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा हम लोग को एलसीएम एचसीएफ निकाला है, महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2 से नहीं लगता है, तो 2 से नहीं लगता तो उससे ऊपर वाले प्राइम नंबर पर जाएंगे। आप प्राइम नंबर समझ रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है बेटा जो अपने आप से और 1 से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे। जैसे कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए कि 2, तो 2 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 3। तो 3 भी एक ऐसा नंबर है बेटा जो अपने आप से और 1 से कटता है। देखिए अब आपका प्राइम नंबर में ऑड नंबर में दोनों में डिफरेंस है बेटा। प्राइम नंबर ऑड नंबर में डिफरेंस है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे 3 आ गया तो ये भी तो ऑड नंबर ही है ना। नहीं, प्राइम नंबर और ऑड नंबर में दोनों में अलग अलग चीज है और डिफरेंस है। समझ में आ गया ना? अब 3, अब इसके बाद अब लिख लीजिए तो 4 हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं 4 लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि 4 को तो हम 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 4 को तो हम 4 से भी काट सकते हैं, 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं। तो देखिए ये तो आप 2 से ज्यादा आ गया। ये अपने से तो कट ही रहा है, ये 1 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, इसीलिए प्राइम फैक्टर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद आ जाइए 5। इसके बाद आ जाइए 5 के बाद 7 के बाद 9। आप देख लीजिए, अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 9 क्या है? 9 बेटा एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर कहने का मतलब विषम संख्या है। और 9 क्या है? एक विषम संख्या तो है, विषम संख्या है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है आप देख लीजिए। लेकिन 9 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं,
हम लोग 9 को 1 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से, 1 से और अपने आप से जो नंबर दिया हुआ है उसी से कटे, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो 9 नहीं है, ठीक है, तो 9 नहीं है। 9 के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, लाइक इसी तरीके से इस सभी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ये चीज आप सभी को समझना जरूरी है। अगर आप प्राइम नंबर नहीं समझ पाएंगे तो प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ पाएंगे, प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ पाएंगे तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना इतना आसान होगा नहीं। फिर आपका जो बचपन में जो मेथड सीखे है उस मेथड को यूज करना पड़ेगा, लेकिन उस मेथड से बनाने से आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है और आप फेल कर जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप चीजों को समझिए और किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा तो आप सीधा पूछिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको 10th क्लास के मैथ के साथ साथ आप सभी को साइंस भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। हमने जो आप सभी के साथ एक संकल्प लिया था कि आपका 6th मंथ में बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन के साथ आपको खत्म करेंगे, ये वादा हम पूरा करेंगे। आप लोग चिंता नहीं कीजिए। तो आप 2 से देखिए 15 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन 3 से तो लगेगा। 3 से लगाइए, 3 पंचे 15, ठीक है, फिर 5 से लगेगा 1। क्लियर। अब ये देख लीजिए, अब क्या आ गया 15, तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 3 इंटू 5। अब देखिए बेटा, ये जो हम 15 को तोड़े, देखिए ये प्राइम फैक्टर में ही टूटा, ये प्राइम फैक्टर में टूटा। देखिए 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, समझ गया ना बात। इसी तरीके से आप 21 को देख लीजिए, 21 को, तो 21 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 7 21, फिर आपका 7 से लगेगा, 7 एकम 7, ठीक है। तो आप देख लीजिए 21, 21 का प्राइम नंबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 7 21। अब एक चीज आप हमको बताइए कि 21 का कोई एक ऐसा फैक्टर है जो आप इससे कम से तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। यही एक आपके पास ऑप्शन है, आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होगा बेटा एलसीएम ऑफ 12, एलसीएम ऑफ 15, ये तीनों का एलसीएम क्या होगा। और एलसीएम के लिए आपको हम समझाएं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब सबसे छोटा और कॉमन हो और सभी का मल्टीपल हो, समझ गए ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक चीज यहाँ पर बात समझिए कि क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ के बाद एलसीएम को ऊपर हम आएंगे, ठीक है। एचसीएफ निकाल लीजिए, 12 15 21, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा नंबर हो लेकिन सभी का फैक्टर हो, सभी का फैक्टर हो। अब एक बात याद रख लीजिए, आप ऐसा नंबर ढूंढिए, ऐसा नंबर ढूंढिए जो जितना भी आपका जो फैक्टर तोड़े सभी फैक्टर में वो नंबर मौजूद होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें 3 है, ठीक है, 2 है 3 है, यहाँ पर आपको 2 नहीं है, सिर्फ 3 है। अब यहाँ पर आपको 3 है 5, लेकिन 3 है 7, तो 3 सभी में कॉमन है बेटा, 3 सभी में कॉमन है। जो नंबर सभी में हो उसी वही होगा आपका एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ एक ऐसा चीज है ना, अब एचसीएफ एक ऐसा निकला, आप देख लीजिए ये एचसीएफ है ना, ये जो शेप निकला ये तीनों को काट पाएगा। देखिए 3 से 21 7 मरतबे कट जाएगा, 3 से 15 5 मरतबे कट जाएगा, 3 से 21 7 मरतबे, 3 से 12 4 मरतबे कट जाएगा। लेकिन आप इसमें कोई और ऐसा नंबर उठाइए, तीनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा सिवाय 3 के, ठीक। इससे बड़ा तो पॉसिबल है, हम ये नहीं बोल रहे कि इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे इस सभी में सबसे छोटा आपको यही पॉसिबल था। अब हम लोग एचसीएफ के पढ़ाते हैं, एलसीएम को पढ़ाते हैं। एलसीएम में क्या होता है बेटा कि जो सभी में प्रेजेंट होता है ना, तो उसको पहले लिख लेते हैं 3, लेकिन एक ही मरतबे लिखना है, जो 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब सभी का ये कॉमन है ना, तो हम लोग एक ही मरतबे 3 लिखेंगे 3। और बाकी जब देख लीजिए ये यहाँ 2 है, लेकिन और कहीं भी 2 नहीं है, सिर्फ इसी में 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू, फिर ये 2 देख लीजिए एक ही है तो 2 इंटू। अब यही 2 अगर मान लीजिए यहाँ भी होता तो फिर ये दोनों को मतलब एक ही लिखते, लेकिन 2 12 का ही फैक्टर है, इसीलिए 2 मरतबे लिखना पड़ा 2। इसके बाद आप देखेंगे 3 और 5 और एक 7, तो 5 गुने 7, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60 और 60 और 6 सत्ते 42, 420, 420 आ गया। आप लोग की तरह नंबर आ गया भाई। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 420, इसका एलसीएम 3। आप यहाँ पर लॉजिक समझिए, ये चीज जो कोई नहीं बताता है, यही एक एडवांस चीज है जो आगे चल करके भी आप सभी को काम आएगा। क्या समझने वाला है,
हमने तो बता दिया कि 3। अब देख लीजिए आपके पास नंबर क्या था बेटा, नंबर था आपको, देखिए ये समझ में आ गया ना। अब ये आंसर लिख लिए ना, ये आंसर लिख लिए ना। अब यहाँ पर बात देखिए, आपका आंसर इतना ही है, आपका आंसर इतना ही है। बाकी जो चीज हम बता रहे हैं वो आगे के लिए बता रहे हैं, और आपके समझने के लिए, आप आंसर को वेरीफाई करने के लिए बता रहे हैं। अब देख लीजिए आपके पास 12 दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था, 21 दिया हुआ था। हमने इसका इससे अब क्या निकाला, 3 निकाला। अगर हम लोग 12 को भाग देंगे 3 से, तो 3 चौका 12, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम 15 को भाग देंगे 3 से, तो 3 पंचे 15, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर हम मान लो कि 3 को भाग देंगे 21 से बेटा, तो 3 सत्ते 21, ये भी कैंसिल हो गया। आपको समझ में आ गया? तो एचसीएफ तो आपको सेटिस्फाई कर दिया ना। एचसीएफ जो होगा बेटा, वो सभी को डिविजिबल करना चाहिए। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका फैक्टर होना चाहिए जो सभी को क्या क्या डिवाइड कर दिया। लेकिन एलसीएम जो निकला है 420। अब इस 420 जो निकला है, अब ये हम लोग चेक करेंगे ये 12 का ये मल्टीपल है कि नहीं। अब 12 का मल्टीपल होने के लिए आप डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो 12 से डिवाइड कीजिए, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 12 तिया 36, 3 मतलब जाएगा, तो 12 तिया 36, ये हो गया 6 6, 12 में से 6 गया तो 6, ये कैंसिल है 0, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ये हो गया कैंसिल। मतलब अगर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, ये हमारा 420 मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप 15 को भी डिवाइड करेंगे 420 में, 21 को भी डिवाइड करेंगे, तो वो कटेगा। मतलब क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। समझ में आ गया ना। अभी आपको सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सेम यही रामायण कथा को आपको देखना है और समझना है, फॉलो करना है। अगर मान लो कि अगर नहीं बनता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। चलिए आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, समझ गए। तो आप लोग देख करके पहले इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड पर लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये मान के चलिए कि बिहार बोर्ड 2026 में जो होने वाला है एग्जाम 10th का, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। ये फिक्स कर लो, हमने जितने क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे, उस सभी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इस चीज में परखने का, समझने का काफी सालों का एक्सपीरियंस है। समझ में आया आप सभी को? तो आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वी वी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन बोला क्यों है, क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। तो देखिए समझने वाली बात है कि HCF ऑफ 306 एंड 5657, 306 557 का 9 दिया है। मतलब एलसीएम किसी दो नंबर का एलसीएम 9 दिया है। अब एलसीएम निकालना है ये दोनों नंबर का, ठीक है। और आपको एक बात मैं बता दूं, मैं एक बात अगर बताऊंगा तो आप लोग सुन करके अचंभित हो जाएंगे। यही क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपका ये बिहार बोर्ड 2026 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छपा हुआ रहेगा, तो मतलब छपा हुआ रहेगा, ठीक है। आप सभी को मैंने सिखाया थे कि अगर एच सी एफ गुने एलसीएम, एलसीएम जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट इंटू सेकेंड नंबर का, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट बराबर होता है HCF गुने LCM। ये फर्स्ट नंबर है कोई, ये कोई सेकेंड नंबर है। अब यहाँ पर ये दो नंबर गिवन है, इसको मान लीजिए फर्स्ट नंबर, इसको मान लीजिए सेकेंड नंबर। देखिए यहाँ पर दोनों सेम नंबर है बेटा, डिफरेंस नहीं बोला हुआ है, दोनों सेम नंबर है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 306 गुने सेकेंड नंबर कितना है 657, ठीक है। लेकिन इसका आपको HCF गुने LCM, ठीक है। आप एक बात याद रख लीजिए कि यहाँ पर HCF ऑफ दोनों नंबर का 9 दिया हुआ है, तो इसके बदला में 9 पुट कर दीजिए, तो 9 गुने LCM इज इक्वल टू
306 गुने 657। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम बराबर, अब देखिए यहाँ पर 9 इसके गुना में है और इसको इस साइड में लाएंगे इक्वल टू में, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 306 गुने 657 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए 9 से कुछ कटने वाला है, 9 सत्ते 63, ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ताईस, 9 से ये 73 मरतबे कट जाएगा। अब 306 गुने 73 को गुना कर दीजिए, अब 306 गुने 73 कीजिए, तो 306 गुने 73 क्या आ जाएगा आपका, 6 3 18, 301, 3 तिहाई 9, 7 6 42, 7 4 हो जाएगा, 7 3 21। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 8 2 1 3, 9 4 13 के 3 हाथ में लगा 1 1 2 और 2, 11,000 10 22,300। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा 22,338। हो सकता है अगर मान लो कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हुआ तो आप लोग देख लेंगे, लेकिन आंसर यही होगा। तो क्या होगा, अगर दो नंबर गिवन होगा उसका एचसीएफ गिवन होगा, एलसीएम निकाल लेंगे। अगर दो नंबर का यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ रहता तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेते। तो ये क्वेश्चन आपका काफी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछता है और इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे अच्छे तरीके से, समझ गए ना। चलिए, तो इसी तरीके से आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करा दिए। तो आप लोग धीरे धीरे, अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, फिर आगे जैसे हम लोग 2-3 वीडियो बना लेंगे तो हमारे क्वेश्चन बनाने का रफ्तार तेजी हो जाएगा, आपको समझने का भी रफ्तार तेजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए ताकि 10th क्लास में बेहतर मार्क्स ला सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।